हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 31 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 260 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 184 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी अगर हम 76 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 215 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 62 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 62 शेयर ये लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 90 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अराउंड 50 to 60 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अभी जो छोटे आईपीओ होते हैं उनके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज रहेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे ट्रैक्टर्स और जो यहाँ पे जो पिक एंड कैरी करके जो क्रेन्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में तो कोई इतनी ज़्यादा हमें लास्ट 3 साल के अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10-11% से ये कंपनी में ग्रोथ हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे एक छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी के हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 400 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली लगभग 15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 4% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी का है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कंपनी को अगर काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो वहाँ पे ऐसे टर्नओवर रेशियो कंपनी का काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये कंपनी का बिजनेस हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम एक और नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 184 करोड़ में यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें से कुछ पैसा में यहाँ पे कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो एक एनबीएफसी कंपनी है, तो उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेन कंपनी में भी यहाँ पे थोड़ा डेट को रीपे कंपनी में करती हुई नजर आएगी और थोड़ा इनका कैपेसिटी एक्सपांशन के रिगार्डिंग भी ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल लगभग 15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के हिसाब से अराउंड 68 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये मान के चलते कि लगभग 15 से 20% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद में भी लगभग 55 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के अंदर नॉर्मली 10-11% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आती है। तो वहाँ पे कहीं की 50 से ऊपर का पी क्या जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पे ये नंबर जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और अभी जिस तरीके की लिक्विडिटी हमें खास करके आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके अलावा लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी 10% के प्रीमियम पे खुलेगी तो वहाँ पे सीधा लगभग फॉरवर्ड पी कंपनी का 60 का हो जाएगा और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो पी रेशियो 60 से हमें 35-40 के लगभग जाता हुआ नजर आएगा। तो भले वहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो हमें आने वाले टाइम पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अराउंड 90% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी, यानी कि जो 50-60% से ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं नजर आते, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज जितना ज़्यादा ये कंपनी कॉस्टली अगर ये 60 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ अगर आ रहा है और अगर वहाँ पे 50-60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे सीधा लगभग 90-100 के लगभग का पी रेशियो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतने महंगे रेट में यहाँ पे कंपनी के जो स्टॉक की जो कोई इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगी। तो पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।